केरल विमान हादसा, कोझिकोड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंचा। हादसे में 160 से ज्यादा लोग बचाए गए। वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाए जा रहे विमान के चश्मदीदों ने बताया कितना खतरनाक था मंजर। विमान के हो गए थे 2 टुकड़े। लैंडिंग के वक्त विमान फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में गिर गया। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, हटाया जा रहा है मलबा। दुबई से कोझिकोड आ रहे इस विमान में कुल 190 लोग सवार थे। स्थिति का जायजा लेने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी पहुंचे। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्य भी मौजूद थे। कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत थी कि विमान हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी। स्थानीय लोगों की मदद से फौरन राहत बचाव काम शुरू कर दिया गया। शाम को करीब 7:41 पर विमान कोझिकोड पहुंचा था। बताया जा रहा है कि कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है, विजिबिलिटी कम थी, भारी बारिश हो रही थी। एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। कोझिकोड हादसे को टालने में दोनों पायलटों ने बहुत कोशिश की, मगर विमान हादसे को रोक नहीं सके। कैप्टन अखिलेश और दीपक साठे दोनों की गिनती देश के बेहतरीन पायलटों में की जाती थी, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। बताया जा रहा है कि पायलटों ने 2 बार लैंडिंग टाली थी, लेकिन तीसरी बार कोशिश की। उस वक्त विमान को हादसे की चपेट में आने से नहीं बचा सके। दीपक साठे भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर थे। दीपक साठे को एयरफोर्स एकेडमी का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी मिल चुका था। एयरफोर्स की नौकरी के बाद दीपक ने एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। पायलट दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे। उनके एक भाई करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। पायलट दीपक साठे को 30 साल का अनुभव था। दिवंगत पायलट दीपक साठे के घर मातम पसरा। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच तेज हुई। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया प्रवर्तन निदेशालय के कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। शुक्रवार दोपहर 12 बजे रिया मुंबई स्थित ईडी दफ्तर अपने भाई शौविक के साथ आई थी। रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके सीए और सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी के सामने पेश हुई। श्रुति मोदी ने कहा, जांच एजेंसी को सब बताया। ईडी ने सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पीठानी को भी समन किया। 15 करोड़ की हेराफेरी मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी के अलावा सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में तहकीकात शुरू की। सीबीआई की टीम ने बिहार पुलिस से दस्तावेज भी मांगे। बिहार पुलिस ने सीबीआई को सौंपे सुशांत केस से जुड़े तमाम दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुशांत केस में सुनवाई। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में बिहार पुलिस का दावा किया कि सुशांत को दवाओं की ओवरडोज दिया करती थी रिया। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। हलफनामे में कहा, रिया और उनके परिवार वाले सभी सुशांत के जिंदगी में पैसे के लिए लालच में आए। अंकिता लोखंडे ने सुशांत की मां की तस्वीर हाथ में लिए अपनी फोटो शेयर की। अंकिता ने इमोशनल पोस्ट लिखा। अंकिता ने सुशांत की मां की तस्वीर शेयर कर लिखा, मुझे भरोसा है अब आप दोनों साथ होंगे। अंकिता की पोस्ट वायरल हुई।
देश में कोरोना का कहर लगातार जारी, आज भी 60,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। 24 घंटे में 61,000 नए मामले सामने आए। 933 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई। मृत्यु दर गिरकर 2.05 हुई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 20,88,000 मामले सामने आए। इन मामलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,19,000 है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की भी रिकवरी रेट बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 68.32% है। आंकड़ों के मुताबिक 14,27,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 42,518 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 7 अगस्त तक 2,33,87,171 नमूनों की जांच हुई है, जिनमें से 5,98,000 से ज्यादा नमूनों की जांच कल एक दिन में हुई। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में ही है। एक्टिव मरीजों के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर दिल्ली है। भारत में कुल मामलों में 38% केस सिर्फ 5 राज्यों में हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार इसमें शामिल हैं। 16 जुलाई तक जब देश में कोरोना के 10 लाख मामले थे, तब इन राज्यों से 19% केस सामने आए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर फैसला। कोरोना की वजह से इस बार नहीं सजेंगे गणेश पूजा के पंडाल, ताजिया पर भी रोक। शुक्रवार को कोरोना से पैदा हुए हालात पर शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसमें गणेश उत्सव, मुहर्रम, जन्माष्टमी को सार्वजनिक तौर पर न मनाने का फैसला लिया गया। बैठक में कोरोना की वजह से स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि घर में रहकर ही त्योहार मनाएं। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का मंदिर कोरोना वायरस के चलते 141 दिनों बाद खोला गया। मंदिर को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत खोला गया है। कोरोना संकट के चलते अभी तक बंद था यह मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर अभी रोक। कोरोना की वैक्सीन पर इंतजार खत्म। रूस में अगले हफ्ते रजिस्टर होगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रूस 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ अपने पहले वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार होने वाली वैक्सीन की संभावित कीमत सामने आई। 2.5 यूरो से ज्यादा नहीं होगी वैक्सीन की कीमत। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बनाई वैक्सीन को बेहद कम कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर के मुताबिक इसकी कीमत करीब 2.5 यूरो यानी 200 रुपए से कम रखी जाएगी। भारत में ऑक्सफोर्ड में तैयार की जा रही वैक्सीन का पुणे में सीरम यूनिवर्सिटी में उत्पादन होगा। ह्यूमन ट्रायल सफल होने के बाद होगा उत्पादन। दस अगस्त से पहले ही 20 लाख का आंकड़ा पार। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, गायब है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना वायरस फैलता गया तो 10 अगस्त तक 20 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले एक बार फिर सामने आए। 300 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 3,27,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,90,000 से ज्यादा हो गया है।
दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। दिल्ली में एक्टिव केस में करीब उसकी संख्या 10,000 रह गई है। दिल्ली में अब कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 1,41,531 हो गया है। दिल्ली में इस वायरस से 4,059 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 61 मरीजों की जान चली गई। यूपी में वायरस से अब तक 1,918 लोगों की जान गई है। यूपी में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,04,000 से ज्यादा हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मणिपुर में संपूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू बढ़ाया गया। 15 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ा। मणिपुर में इस समय कोरोना के कुल 1,224 मरीज हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,862 मरीजों को अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। पटना में कोरोना का कहर लगातार जारी। पटना में सिविल कोर्ट के जज की कोरोना से जान गई। अब तक बिहार में 68,000 से ज्यादा मामले। सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की तबीयत 2 दिन पहले बिगड़ी थी। इसके बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती करवाया गया था। केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को फिर भेजी प्रस्तावों की फाइल। साप्ताहिक बाजार होटल खोलने की मांग। अनलॉक 3 के तहत केजरीवाल सरकार ने होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी थी। एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने एलजी से कहा है कि दिल्ली में अब लगातार कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं। हालात लगातार सुधर रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार को फैसला करने का हक है। दिल्ली में एक हत्या के मामले में नया मोड़। अंबेडकर नगर में हुई हत्या मामले में 2 भाइयों पर हत्या का आरोप। पर पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया वो मौकाए वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने हत्या के जुर्म में 2 भाइयों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों की मां ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई जिसमें दोनों भाई चंडीगढ़ में मौजूद थे। मां ने कहा जानबूझकर उनके बेटों को फंसाया गया। आरोपियों की मां ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। सीसीटीवी समेत तमाम दस्तावेजों को सबूत भी बनाया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 13 साल की मासूम के साथ दरिंदगी मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। पीड़ित लड़की की हालत अभी नाजुक है। एक भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने भी आत्महत्या की। भोजपुरी अभिनेत्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो मौत से पहले उन्होंने एफबी लाइव के जरिए बनाया। वीडियो में अनुपमा मानसिक रूप से बेहद परेशान नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अनुपमा न सिर्फ पैसों की तंगी से परेशान थी बल्कि कैंसर जैसी बीमारी से भी पीड़ित थी। एक बार फिर हिली धरती। गुरुवार रात जयपुर में रात 12:44 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। जयपुर के 82 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के गोल चक्कर के पास दुकानों में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की भीषण लपटों को देखकर पुलिस ने नजदीक की दुकानों को भी खाली करवाया। यूपी के गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालत खराब। राप्ती नदी अपने उफान के ऊपर बह रही है। राहत बचाव का काम जारी। गोरखपुर में नदी किनारे 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी घुस चुका है। लोग परेशान हैं और नाव के सहारे लोग गांव में अपने घरों तक पहुंच पा रहे हैं।
सिक्किम में भारी बारिश से रंगित नदी में अचानक पानी बढ़ गया। पानी में मंदिर और घर डूब गया। प्रसिद्ध शिव मंदिर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। लखनऊ के एक होटल में युवक युवती की संदिग्ध हालत में मौत। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। पुलिस को युवती का शव बेड पर और युवक का शव फांसी पर लटकता मिला। पुलिस जांच में जुटी, आत्महत्या का शक। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पैर में गोली लगने की वजह से बदमाश भाग नहीं पाया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उस बदमाश को। बदमाश दुजाना गैंग का है। कई केस उस पर दर्ज है। पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।